अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम के अंदर, एंड ये होने वाली एक बहुत ही सरप्राइज पैकेज मेरे लिए। अ टीम जो कि मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से जब से वो आए हमेशा मुझे ऑन पेपर थोड़े वीक ही लगे, पर उन्होंने सबको गलत प्रूफ करा था। लास्ट सीजन हमें कमियां दिखनी शुरू हो गई थी, गुजरात टाइटंस। फॉर मी पर्सनली अगर आप सिर्फ ऑक्शन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, मेरे लिए बेस्ट ऑक्शन परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस की है। इनने स्टार्टिंग में जो 22 करे, पहली बात तो काफी अच्छे थे, लाइक जॉस बटलर जैसे प्लेयर ने स्टार्टिंग में ही ले लिया, मोहम्मद सिराज रवाडा लिया, मार्की प्लेयर साइन करें यार। ऑलरेडी इनके पास राशिद खान जैसे प्लेयर्स अवेलेबल थे, शुभमन गिल था, एंड उसके बाद आई थिंक इनका जो मेन ऑप्शन था वो जो एंड में स्टार्ट हुआ ना, जो इन्हें छोटे छोटे प्लेयर्स उठाने स्टार्ट करे स्क्वाड भरने के लिए, वो भी इतनी चीप प्राइस पे इतनी स्मार्टली लोगों ने खरीद लिया। ग्लेन फिलिप्स ले लिया, राइट, वो तो चलो बेवकूफी थी, बाकी टीम्स की बेवकूफी थी वो तो, हाँ राइट, एटलीस्ट इन्फ्लेट कर देते प्राइस, कुछ तो करते, बट जितनी स्मार्टली लोगों ने सस्ते में खरीद लिए सारे प्लेयर्स, इट इज हाईली कमेंडेबल। आशीष नेहरा जी भाई 25 प्लेयर्स पूरे लिए इन लोगों ने, और बड़ा अच्छी तरह से इन लोगों ने ऑक्शन डायनामिक्स की वेव को राइड करा है कि पता है अभी हम लोग थोड़े बड़े परचेज ले सकते हैं मार्केट सेट में क्योंकि हमारे पास बजट ज़्यादा है, अब हम पैसे बचाएंगे और एंड आते आते जब बाकी टीम्स अपने एग्जॉस्ट कर चुकी होंगी पैसे, हम लोग ऐसे हाई पोटेंशियल लो फेम टारगेट्स वो करेंगे, खरीदेंगे, एंड दे विल डेफिनेटली परफॉर्म फॉर अस। अब इनके साथ स्क्वाड की बात करते हैं, मेरे हिसाब से वंस अगेन दी बेस्ट ऑक्शन किसी का गया है, नॉट चेन्नई, नॉट मुंबई, नॉट केकेआर, नॉट एसआरएच, इट इज गुजरात टाइटंस। बस ऑन पेपर इनकी स्क्वाड मेरे लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की एक चेन्नई की है, विच इज वाई शायद अल्टीमेटली चेन्नई को थोड़ी हायर रेटिंग मिलेगी, बट ये सब इस फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं। सिर्फ ऑक्शन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ वो क्राइटेरिया होता, गुजरात टाइटंस नंबर 1। अगर लोग कॉम्पोजिशन की बात करें इनकी, देखो 2 बैटर्स हैं इनके पास प्रॉपर, 3 विकेट कीपर्स हैं, 11 ऑलराउंडर्स हैं। भाई हैट्स ऑफ टू गुजरात टाइटंस, क्योंकि लास्ट सीजन इतने ऑलराउंडर्स टीम में नहीं थे, और इन्होंने ये चीज़ रेक्टिफाई करी है और 11 ऑलराउंडर्स लेके आए हैं। 7 पेसर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। अब भाई ये जो बच्चे हुए 2 जो आपको बैटर्स और स्पिनर्स कम दिख रहे हैं, वो एक्चुअली ऑलराउंडर्स वाली फील्ड में कॉम्पनसेट हो जाएंगे। राइट। तो दे हैव इन्वेस्टेड राइटफुली, रियलाइजिंग कि इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ये नहीं कि आप स्पेशलिस्ट पे इन्वेस्ट करोगे सिर्फ। अभी भी टीम्स वही जीतते हैं जिनके पास ऑलराउंडर्स प्रूवन होते हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वही करके दिया है। तो कॉम्पोजिशन तो टॉप नॉच होने वाला है इनका। अब अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें, ठीक है, सबसे पहली बात तो देयर इज अ मैसिव अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ पावर हिटिंग इन द टीम, जो कि हमने लास्ट सीजन डिस्कस करा था कि साई सुदर्शन और गिल ओपनिंग कर रहे हैं, बीच में मिलर जो कि अभी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं एग्जैक्टली, शाहरुख खान को खिला रहे नहीं खिला रहे, पावर हिटिंग वो एक्स फैक्टर लैक कर रहा था, वो इन लोगों ने कवर कर दिया। प्रॉब्ली गाय लाइक जॉस बटलर जो आपके साथ ओपनिंग करेगा वो स्टार्टिंग में आपकी कमी पूरी कर देगा। भाई जॉस बटलर है, शर्फन रुथरफोर्ड है, आप ग्लेन फिलिप्स भी खिला सकते हो चाहो तो उसकी जगह पर, राहुल तेवतिया खेलने वाले हैं, राशिद खान तो आप नंबर 8 पे लेके आओ आराम से, वॉशिंगटन सुंदर आने वाले हैं। शायद पता है ऑन पेपर कुछ लोगों को, और मैंने एक चीज़ सुनी भी थी कि उन लोगों को शायद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा डाइसी लग रहा था अगर शाहरुख वॉशी सब साथ में खेलें तो, बट मैं जब प्लेइंग इलेवन बनाऊंगा ना इस तरीके से बनेंगे कि वो चीज़ आपको दिखेगी ही नहीं, वो काफी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। प्लस इनके पास भी डेप्थ बहुत है बैटिंग में, मुझे लग रहा तो ये ऑल आउट जा सकते हैं इस साल। ये लास्ट सीजन नहीं था, कुछ मैचेस पे राशिद खान नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, इट इज नॉट अ गुड साइड। एक बॉलिंग ऑलराउंडर अगर नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है ना, इट इज नॉट अ गुड साइड। एंड राशिद खान आज की डेट में एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन गया, वो बैटिंग में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि लास्ट सीजन उन्होंने कई सारे मैच चेंजिंग परफॉर्मेंसेस बैट से दिए हैं, बॉल से नहीं, बॉल से नूर अहमद बेटर रहे थे इनफैक्ट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समबडी लाइक राशिद खान एंड अ पैट कमिंस एट नंबर 8। पैट कमिंस है कि वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट राशिद खान गेम चेंज कर सकते हैं विद द बैट। कमिंस हमने उतना नहीं देखा है, जितना देखा वो मोस्टली केकेआर के साथ ही देखा था। आई थिंक काफी अच्छी लाइनअप इनकी बनते हुए आ रही है वहां पर। साई सुदर्शन नाउ एट नंबर 3 मेक सेंस, क्योंकि अगर गिल जो कि अपना गेम ऑफ लेवल करेंगे एज अ कैप्टन, बटलर के साथ है, बटलर अभी जायसवाल के साथ है, अब गिल के साथ आ रहे हैं, 2 फ्यूचर स्टार्स ऑफ इंडिया। बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे जहाँ पहले रिद्धिमान साह हुआ करते थे, बड़ी अच्छी तरीके से भाई कितना बड़ा अपग्रेड देके दिया T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड जॉब बाय GT टू रिकॉग्नाइज कि ये चीज़ लैक कर रहे थे ये लोग, और उसको 2-3 साल से इन लोगों ने जो करना था अपग्रेड कर दिया। नेक्स्ट वुड बी जो इनका टॉप ऑर्डर है वो अब जेन्युइनली इम्बाइब कर सकता है SRH और KKR जैसी टीम्स की स्ट्रैटेजी जो है, फियरलेसनेस वाला और ऑल आउट अप्रोच के साथ जाना, जो कि हमने लास्ट सीजन नहीं दिखी थी क्योंकि डेप्थ आ गई है। हाँ, और अब वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका प्ले स्टाइल भी मैच करता है।
अगर आप गिल और साई सुदर्शन और रिद्धिमान साहा से कह दोगे कि आपको ऑल आउट इंटेंट से खेलना है तो शायद वो तीनों साथ में नहीं कर पाएंगे वो चीज। बटलर के आने से ना वो एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा मेंटालिटी में। प्लस यू हैव द लिबरेशन नाउ यार, गिल भी खेल सकता है खुल के अब वो स्ट्रेस नहीं है कि पीछे बैटिंग नहीं है और मेरे साथ पावर हिटर्स नहीं है। वो स्ट्रेस गया, जॉस बटलर आ गया वो हैवी लिफ्टिंग करने के लिए। एंड प्लस मिडिल ऑर्डर में जब रथरफोर्ड और ग्लेन फिलिप्स जैसे बंदे हो, क्या स्ट्रेस है, कोई टेंशन ही नहीं है। आई थिंक मैसिव अपग्रेड इन द बैटिंग ऑर्डर फॉर जीटी यहाँ पर तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो कि बैकअप्स की बात करते हैं, वंस अगेन जस्ट लाइक सीएसके ग्रेट बैकअप्स। कोटजिया जो है, साई किशोर जो है, ईशांत शर्मा, महिपाल लोमरोर, ग्लेन फिलिप्स और रथरफोर्ड में से कोई एक खेलेगा तो वो दूसरा बंदा, ये सारे बैकअप्स हैं भाई। स्टार्ट ही नहीं करेंगे। जीटी के पास ये नहीं था पिछले साल। राइट। स्पिन में आप कह सकते हो लास्ट सीजन भी था कि नूर, राशिद, साई किशोर सब हैं। बैटिंग में तो बहुत सिवियरली लैक कर रहे थे यार। आई थिंक जो इवन बैटिंग में लैक कर रहे थे, प्लस ये जो पेस में इन लोगों ने मोहम्मद शामी को जाने दिया, दैट वुड हैव बीन क्वाइट डेट्रीमेंटल अगर ये लोग एक अच्छा ऑप्शंस लेके नहीं आ पाते। Exactly. बट उसकी जगह द वे दे आर ब्रिंगिंग रबाडा, फिर आप अपना मोहम्मद सिराज को ले आए, फिर प्रसिद्ध कृष्णा, ये सब आपके पास पीछे रहेंगे। Exactly. तो काफी अच्छे से इन लोगों ने कोप अप करा उस चीज से भी। एक और चीज जो मैं बोलूंगा, विच इज जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की हमने बात करी चेन्नई के लिए, वो इनके लिए भी एप्लीकेबल है। आप ऊपर देखोगे तो साई सुदर्शन नंबर 3 पे एक लेफ्ट हैंडर है, फिर रथरफोर्ड अगर आएंगे वो भी एक लेफ्टी हो सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर एक लेफ्टी हो सकते हैं। तो आप बड़े इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके वंस अगेन दूसरी टीम को अपने टोस पे रख सकते हो। वंस अगेन विल एक्सपैंड मोर ऑन दिस जब हम लोग मंडे को पॉडकास्ट करेंगे तो। बट बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है विच कुड बी द आइडियल वन फॉर अ T20 फॉर्मेट। तो जीटी का मुझे मेन पता है पर्पस भी रेटिंग का यही है कि आपने पिछले साल की जो वीकनेस है उस पर आपने कितना ओवरकम करा है भाई। मतलब वो जैकपॉट हिट करे, बेटर हुई है टीम, बहुत बेटर हुई है। चेन्नई तो ऑलरेडी अच्छी थी ना, कितना ही बेटर कर लोगे। रेट ऑफ इंप्रूवमेंट जीटी का जितना उतना हार्डली किसी टीम का था। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ्स की तो हमने बात करी और वीकनेस की बात करें, देखो वीकनेस भी है वेरी ऑनेस्टली। देयर स्क्वाड जो फाइनल स्क्वाड है, इट इज स्टिल नॉट परहैप्स एज डेंजरस एज सीएसके, मुंबई, एसआरएच के क्या जो होंगी। बट जो लूपहोल्स इनने फिल करे ना, शायद वो मैटर ना करे। फिर जो वीकनेस है मैं थोड़ी सी बताता हूँ, जैसे कि इंडियन पेसर्स के बैकअप नहीं है इतने। अब सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, बट कोई बंदा है जो कि स्टार्ट कर सकता है अच्छा। मतलब गुरनूर ब्रार कैन कम इन एंड देन परफॉर्म डिसेंटली। कोई प्रूवन इंडियन पेसर है या फिर जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो। ईशांत शर्मा कह सकते हो, बट क्या ईशांत शर्मा मतलब आई थिंक मोहित शर्मा की भी सीनियर ही है वो, समझ रहे हो तुम उस बात से। सेकेंडली गिल की कैप्टनसी, इट इज स्टिल नॉट प्रूवन। मतलब एक हार्ड फैक्ट नहीं है कि हाँ गिल एक अच्छे कप्तान अब बन चुके हैं। होपफुली वो इस साल गलत प्रूफ करेंगे, जिम्बाब्वे वाले सीरीज में भी इंडिया की कप्तानी करी थी, बट वो एक क्वेश्चन मार्क अभी भी रहेगा, स्पेशली जब जॉस बटलर जैसे आपका इंसान आपकी टीम में है। फॉर मी गिल को ही कैप्टन रहना चाहिए, एक इंग्लिश प्लेयर को आपको कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। तो आई थिंक वो है, बट स्टिल नॉट द बेस्ट कैप्टन अराउंड। लाइक हार्दिक पांड्या थे, कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, बट दे हैव इन्वेस्टेड इन द फ्यूचर। होपफुली गिल वो चीज करके दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा विच इज की कोई प्रूवन विकेट टेकर मुझे आज सच नहीं दिख रहा। Okay. Apart from Rabada perhaps. Not Siraj in IPL वैसे। हाँ, so मैं बता रहा हूँ, शामी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ. शामी एक सर्टिफाइड विकेट टेकर ही है आईपीएल में। क्या उनकी कमी हमने विकेट टेकिंग एबिलिटी में कॉम्पेंसेट कर दी है? शायद नहीं, क्योंकि राशिद खान भी वंस अगेन ही वाज नॉट अ विकेट टेकर लास्ट सीजन। वो इकोनॉमी बिल्डअप कर रहे थे एंड फिर नूर अहमद विकेट्स निकालते थे। तो रबाडा की हमने एक रील भी निकाली थी कि उनकी स्ट्राइक रेट कितनी अच्छी है, विच मीन्स वो विकेट बड़े अच्छे रेट पे लेते हैं। बट ऑफ लेट उनका वो हमें वर्जन दिखा नहीं है आईपीएल में आते हुए। तो समवन फ्रॉम द पेस अटैक नीड्स टू हैव अ ग्रेट आईपीएल सीजन, जो कि उनके एवरेज सीजन से बहुत बेहतर होने वाला है। आई थिंक सिराज यस कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है। यस वी हैव कैपेबिलिटी सबके पास है भाई। हाँ, मतलब यस वी हैव सीन ऑफ लेट आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही हैं, बट परहैप्स दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम एज वेल। एक नई फ्रेंचाइज में जा रहे हैं, एक थोड़ा रिन्यूड मोटिवेशन होगा, probably to prove them wrong. Exactly. And वहां जाके अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आई थिंक सारे इंडियंस को अच्छा ही लगेगा। प्लस अरशद खान अगर खेलेंगे साथ में प्रसिद्ध कृष्णा भी खेलेंगे तो मतलब वही ना, कोई ऑन पेपर नाम कोई प्रूवन विकेट टेकर नहीं है सच। वो देखने वाली बात है। एंड लास्टली डेथ बॉलिंग जो होगी इनकी, वो भी थोड़ी सी क्वेश्चनएबल है अभी, क्योंकि रबाडा चलो आ जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ।
अब राशिद खान को आप मिडिल ओवर्स में यूज करोगे क्योंकि साथ में नूर अहमद तो है नहीं इस वक्त, या फिर आप डेथ ओवर्स में यूज करोगे. प्रसिद्ध कृष्णा हैज नॉट बीन द बेस्ट ऑफ द डेथ बॉलर्स ऑफ लेट. सेम गोस टू सिराज. अरशद खान को तो हम कितना ही अभी इन्वेस्ट करके दें. तो लास्ट ईयर से शायद थोड़ी सी डेथ बॉलिंग भी आपको क्वेश्चन में रखनी पड़ेगी. ऑल्दो लास्ट सीजन भी शमी बहुत ज़्यादा खेले नहीं थे. हाँ. तो वो वाली प्रॉब्लम तो थी नहीं कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड लेके जा रहे हैं इस साल. प्लस मोहित शर्मा का भी सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था. तो दिल्ली वाला मैच याद होगा. या. बट एक वो चीज़ है जो कि आपने शायद अभी भी थोड़ी कंसर्न में रखी हुई है. बट वो ये कि आप हर चीज़ इंप्रूव नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बी परफेक्ट. बट रिगार्डलेस ओवरऑल एक मैसिव अपग्रेड हुआ है स्क्वाड के अंदर, एंड विच इज व्हाई आई थिंक ये टॉप टियर मैंने डिजर्व करते हैं. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.